हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, कितने रैंक पर कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी में, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था, इतने ढेर सारे कमेंट्स है दोस्तों, रिप्लाई कर पाऊँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और इंस्टा पर भी इतने ढेर सारे, इसमें से सबका रिप्लाई कर पाऊँ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करने की, सजेस्ट करने की आपको कोशिश है। पूरा वीडियो देखेंगे तो बातों को ज़रूर से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सबसे ज़रूरी है टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर ले, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें उसके पहले आपको समझना होगा सीट डिटेल्स को। ठीक है, इसमें कितनी सीटें हैं किस डिप्लोमा कोर्सेज के, पहले तो इन चीज़ों को समझना है। फिर किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, इसको भी बारीकी से समझना है। आप जिस भी सिटी से आते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो, अपने आसपास का कॉलेज देखें। सिर्फ एक कॉलेज के ऊपर नहीं भागे, और भी जो आसपास की सिटी है उसमें भी फोकस करें। कौन से कोर्सेज हैं, क्या कुछ है, उसको भी अच्छे से देख ले पहले। तो जैसे मैं बात करूँ DMLT की, तो यहाँ पर दिख रही होगी 1270 सीटें हैं। आपका OT टेक्नीशियन के लिए 688 सीटें हैं। और मैं बात कर लूँ ऑप्टोमेट्री के लिए 338 सीटें हैं। फिजियोथेरेपी के लिए 173, और आपका एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 839 सीटें हैं। ठीक है, और एक है आपका ये ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन, तो दिख जाएगा 245 सीटें यहाँ पर भी हैं। ठीक, ये तो हो गई जहाँ पर ज़्यादा सीटें हैं। ऊपर में देखोगे आप तो CT स्कैन टेक्नीशियन के लिए 208 हैं, और कार्डियोलॉजी के लिए 198, डायलिसिस के लिए 313, उसके बाद है इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर के लिए 288। ठीक है, और 295 सीटें आपकी एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के लिए हैं, और 128 सीटें आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन के लिए हैं। ठीक है, तो बहुत ढेर सारी सीटें हैं दोस्तों। बस बात यह है कि आप समझते इसको कैसे हैं। अभी कुछ स्टूडेंट तो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, शॉक्ड हो गए हैं कि बोले सर मेरा रैंक 8000 चला गया, क्या हमको काउंसलिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल से करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है, आप अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको सीटें अलॉट हो जाएंगी। वहीं पे कोई स्टूडेंट्स, अगर मैं मान लूँ 2000 रैंक का है, वो लगातार से KG, और ये दोस्तों जो मैं रैंक बता रहा हूँ ओवरऑल रैंक बता रहा हूँ, कैटेगरी रैंक नहीं बता रहा, क्योंकि लगातार से स्टूडेंट्स इसको भी पूछते हैं। अभी जैसे 2000 रैंक है, कोई स्टूडेंट है और जनरल में आता है, वो कंटिन्यू यही सेलेक्ट कर रहा है KGMU DMLT। एक बार सेलेक्ट किया, फर्स्ट काउंसलिंग नहीं अलॉट हुआ, सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा, तो उसको नहीं अलॉट होगा। तो जो कुछ स्टूडेंट्स गलती करेंगे आपको वही सुधारना है, जिनके ज़्यादा ही रैंक हो रहे हैं। समझ रहे आप लोग? तो ये हो गया। अब उसके नीचे बढ़ जाइए तो दोस्तों आप देख पाएंगे जो टॉप कॉलेजेज है, पहले उनको देख लीजिए। SAN मेडिकल कॉलेज आगरा है आपका। DMLT के लिए देखिएगा सीट डिटेल्स, 100 सीटें हैं इनके यहाँ। उसके नीचे बढ़ाइए, उसके नीचे चले आते हैं हम, जहाँ पर ज़्यादा सीटें उनके बारे में पहले डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर दिखा आपको BRD गोरखपुर में DMLT की 100 सीटें हैं। थोड़ा और नीचे हम बढ़ के आए, MLB झांसी, यहाँ पर भी 100 सीटें हैं। अभी मैंने अपने इंस्टा पर देखा, जितने भी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे मेरे में, मतलब इंस्टा पर SMS कर रहे, किसी ने ये नहीं बोला कि सर हम झांसी में एडमिशन लेना चाहते हैं। मतलब हर कोई कहाँ पे लेना चाह रहा है, आगरा में लेना चाह रहा है, कानपुर में लेना चाह रहा है, लखनऊ में लेना चाह रहा है। तो दोस्तों बाकी की सीटें कहाँ जाएंगी? आप अपने यहाँ एक घटिया सा कोर्स पा जाओगे, लेकिन जो अच्छे कोर्सेज है, थोड़ा दूर जाके आपको रहना हो रहा है, वहाँ अगर नहीं जाओगे तो गलती आप कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए MLB झांसी में भी 100 सीटें हैं DMLT के लिए। यही रीज़न होता है कि कहीं कहीं पर कट ऑफ बिल्कुल कम चली जाती है, और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा चली जाती है। थोड़ा और नीचे हम बढ़े तो हमें दिखा कि GSVM कानपुर में भी 100 सीटें हैं DMLT के लिए। और भी नीचे चले आते हैं, धीरे धीरे से देख लेते हैं दोस्तों। फिर मैंने देखा किंग जॉर्ज, जिसको कि KGMU के नाम से जानते हो, 100 सीटें इनके यहाँ भी हैं DMLT के लिए। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा सा नीचे बढ़ आए हम
तो हमको दिखा मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में भी 100 सीटें हैं डीएमएलटी के लिए। अब दोस्तों देखें, इतनी ढेर सारी सीटें हो गई, अगर आप इनमें प्रेफरेंस नहीं दोगे तो फिर दोगे कहाँ पे? ठीक, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि सभी लोग केजीएमयू को ही दो, सभी लोग एशियन कॉलेज को ही दो, सभी लोग एलएलआरएम मेरठ में ही दो, ये मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। और यहाँ तक कि जिनके 5000 रैंक तक जा रहे और कैटेगरी में आते हो, मैं जनरल कैंडिडेट को 5000 रैंक पे नहीं बोलूँगा, ठीक है, जो कैटेगरी में आते हैं मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, आप सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए, ठीक है। और अगर सिर्फ़ और सिर्फ डीएमएलटी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप डीएमएलटी ही प्रेफरेंस में रखिए, लेकिन सभी कॉलेजेस में रखिए, ठीक, सभी कॉलेजेस में रखिए। लेकिन 5000 तक अगर आप जा रहे हैं तो बेहतर ये होगा कि साथ में कोई और भी कोर्स रखें, जैसे एक्सरे टेक्नीशियन को रख सकते हो, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन को रख सकते हो, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन को रख सकते हो, ऑप्टोमेट्री को रख सकते हो, ओटी टेक्नीशियन को रख सकते हो, मतलब ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज है दोस्तों, उनमें भी रख सकते हो आप लोग, ठीक। अभी कुछ लोग बोलेंगे हमको कि सर आप क्लियर नहीं बता रहे कि कितने वालों को डीएमएलटी सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, एक दो लोग तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हो, ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं सीधे सीधे बोलूँगा कि नहीं, जिनके 1200 रैंक तक है सभी लोग केजीएमयू में सेलेक्ट करेंगे, ऐसा मैं बोलूँगा तो सब लोग वहीं पे सेलेक्ट कर देंगे, वहाँ की कट ऑफ हो जाएगी हाई और आपको मिलेगी नहीं। और उधर जैसे एमएलबी झांसी, मोतीलाल नेहरू, ये सब सीटें वैकेंट चली जाएंगी, ठीक है। वहाँ पे कट ऑफ पता लगे, कम पर भी हो रहा है एडमिशन, वहाँ पता लगे 65 पे हो गया और केजीएमयू में आप जा रहे हो तो 85 का एवरेज मेंटेन किया तो मिल रहा है, तो ये गलती ना करें आप लोग, ठीक। मेरा मतलब ये हुआ कि फर्स्ट काउंसलिंग में आप रिस्क लें, आपको जो भी कोर्सेज, क्या वो ब्राइटनेस कहाँ चला गया इसका, आपको जो भी कोर्स करना है उसको टॉप प्रेफरेंस में रखें और कोशिश करें अपनी सिटी को, या तो आप अगर कहीं रह करके करने के लिए एलिजिबल हो तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखें, अदरवाइज़ अपनी सिटी को टॉप प्रेफरेंस में रखें, लेकिन और भी कोर्सेज रखें साथ में। और वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स हमारे हैं जो कि 9000 10,000 रैंक में आ रहे हैं, तो आप लोगों को भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ढेर सारे डिप्लोमा कोर्सेज दिखेंगे, जैसे आपका ये देखें, लेकिन उसके बारे में आप पता कर लीजिए, ये नहीं मेरे कहने से सेलेक्ट कर लेना। जैसे ये दिखेगा सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट, 50 सीटें हैं कानपुर में इसके लिए। फिर एक ये है एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, ये तो मैंने बताया ही है। फिर है स्पीच थेरेपी टेक्नीशियन करके, मतलब ये सभी नए डिप्लोमा है दोस्तों, इसके बारे में आप डिटेल पता कर लें, उसके बाद इनको प्रेफरेंस में रखेंगे। अगर ज़्यादा रैंक आपकी हो रही तो आपको ये कोर्सेज अलॉट हो जाएंगे और आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो जिनके रैंक थोड़े से ज़्यादा जा रहे उनको चाहिए कि डीएमएलटी अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने बोला आप ट्राई कर सकते हो। अगर सीट अलॉट हो गई तो सेकंड में अपग्रेड के लिए कर सकते हो, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करके। नहीं अलॉट हुआ तो फिर भी पार्टिसिपेट करिए, उसी पैसे में 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा और कुछ नहीं। तो जिनके रैंक ज़्यादा हो रहे हैं वो डीएमएलटी के साथ एक्सरे टेक्नीशियन, आपका रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन और साथ में ईटीसीटी जिसको कि इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन बोलते हो, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, ठीक है। इन सभी डिप्लोमा कोर्सेज पर भी ध्यान दें, तभी आपको सीटें अलॉट हो पाएंगी, ठीक है दोस्तों। और रही बात, अगर इस बार आपको सीट नहीं अलॉट हो रही है तो समझ लीजिए आगे अगर आप सोचें नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जितनी सीट अभी यहाँ पर आई हुई है इतनी सीट पहले कभी नहीं थी, ठीक है। और कोर्सेज भी ढेर सारे हैं, गलती करेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स गलती ना करें। हर बार भेजता हूँ हज़ारों बच्चों को मेडिकल कॉलेज में, इस बार भी भेजूँगा, बस आप लोग वो सभी करते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखा एमएलबी झांसी को स्टूडेंट्स प्रेफरेंस में भूल रहे हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर को भूल रहे हैं, ठीक है। और भी जो लो कट ऑफ वाले कॉलेज हैं उन सभी को इग्नोर किया जा रहा है, जैसे सिद्धार्थ नगर में, आपके गाजीपुर में, आपके आजमगढ़ में, और ये शाहजहाँपुर रहा आपका, सहारनपुर है एक लो कट ऑफ वाला कॉलेज, वहीं पे जौनपुर है, ठीक है। इन सभी कॉलेज को, गाजीपुर को, इन सभी को मिस कर रहे हैं आप लोग, अयोध्या को मिस कर रहे, तो ऐसी गलती ना करें, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ेगा।
ठीक दोस्तों, मैं चाहता तो यहीं पर क्लियर कर सकता था कितने रैंक वाले ओटी सेलेक्ट करें, कितने रैंक वाले डीएमएलटी सेलेक्ट करें, लेकिन दोस्तों इससे होगा क्या कि पूरी भीड़ एक ही तरफ चली जाएगी और कट ऑफ वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। मैं इंस्टा पर रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ दोस्तों, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आपको सीट नहीं अलॉट होता है तो। ठीक है, आपको अलॉट हो सकता है, इसकी मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए आपको अलॉट, लेकिन जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, मैं जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लूँगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने स्तर से प्रेफरेंस को सेलेक्ट करें। उम्मीद करते बातों को समझ पाएंगे, अच्छा खासा प्रेफरेंस देंगे आप लोग तो सबको सीट अलॉट होगा। फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड तक ज़रूर होगा, सेकंड में नहीं होगा तो मापअप तक होगा। लेकिन इस जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि आपके 2000 रैंक आ रहे हैं और आप जाओ कोई जैसे कार्डियोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, तो दोस्तों ये गलती होगी आपकी। फर्स्ट में रिस्क लीजिए, आप जो चाहिए डिप्लोमा सिर्फ उसी के लिए अप्लाई करिए। मेरा कहने का मतलब ये था। अगर बातों को समझ पाए हो तो वीडियो लाइक करें, अदरवाइज़ डिसलाइक करें, नो प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।